तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल में बहुत सारे चिंपांजी को दिखाया जाता है। सभी लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। दरअसल इन्हीं चिंपांजियों को पकड़ने के लिए जंगल में बहुत सारे इंसान आए थे, जो अचानक से बाहर निकल करके इन चिंपांजियों के ऊपर हल्ला बोल देते हैं। हालांकि कुछ चिंपांजी बच करके भाग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पकड़े जाते हैं और ये लोग उन्हें बॉक्स में कैद करके अपने साथ लेकर के जाते हैं। अब इन्हीं में से हमें एक चिंपांजी को दिखाया जाता है, जिसका नाम इन लोगों ने ब्राइट आइज रखा है। दरअसल ये लोग उन चिंपांजियों को ला करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये लोग चिंपांजी को बहुत सारी खास प्रकार की दवा देते हैं ताकि उनका दिमाग तेज हो जाए, और इन्हीं में से एक दवा काम कर जाता है। वो चिंपांजी के सोचने समझने की जो क्षमता थी वो बढ़ा देता है। अब यह देख करके डॉक्टर ग्वेल अपने बॉस जेकब के पास जाता है। यहाँ पर वो जेकब को बताता है कि एल्ज 112 नाम की दवा है जो ब्राइट आई के ऊपर काम कर रहा है। वो जिस गेम को सोल्व नहीं कर पा रही थी, वो काफी स्पीड से उसे सोल्व कर पा रही है। अब यह जानने के बाद जेकब एक मीटिंग रखता है और ग्वेल सबको बताता है कि एल्ज 112 को हम इंसानों के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। ये उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो दोगुनी कर देगा, लेकिन इंसानों पर ट्राई करने से पहले हमें आपकी परमिशन चाहिए। खैर दूसरी तरफ हमें ब्राइट आई को दिखाया जाता है, जिसे ये लोग पकड़ रहे थे एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन वो कैद से आजाद हो जाती है और ये लोग उसे पकड़ नहीं पाते हैं। वो यहाँ से भाग जाती है और रिसर्च लैब में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ कर देती है। वो भाग करके मीटिंग में आ जाती है और यहाँ पर एक बॉडीगार्ड उसे गोली से शूट कर देता है। अब यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे यह देख करके बहुत डर जाते हैं। सबको लगने लगता है कि एल्ज 112 काम नहीं करता है, इसलिए जो मीटिंग बैठी हुई थी उसमें सभी लोग एल्ज 112 को बंद करने के लिए कहते हैं और जेकब भी इस दवा को बंद करने के लिए कहता है। अब यह सुन करके ग्वेल बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि उसने इसके पीछे बहुत मेहनत की थी। खैर जब वो दोबारा लैब में आता है तो यहाँ पर एक डॉक्टर उसे बताता है ब्राइट आई की मौत हो जाने के बाद उसने इस बच्चे को जन्म दिया। अब यहाँ पर इन लोगों को मालूम चलता है कि ब्राइट आई इसलिए गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। यहाँ पर डॉक्टर ग्वेल से कहता है कि जेकब ने मुझे सारे बंदरों को मारने के लिए कहा है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैं सभी बंदरों को मारने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये बच्चा जीवित रहे तो तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। अगर नहीं रखना चाहते हो तो तुम इस बच्चे को ये सुई लगा करके मार सकते हो। इसके बाद ग्वेल घर आ जाता है और यहाँ उसकी मुलाकात नर्स से होती है। दरअसल उसके पिता की तबीयत बहुत खराब रहती है। उन्हें एल्जाइमर नाम की एक बीमारी है, इसलिए ग्वेल के गैर मौजूदगी में नर्स इनकी देखभाल करती है। खैर इसके बाद ग्वेल अपने पिता को चिंपांजी के बच्चे को दिखाता है, जिसके बाद उसके पिता कहते हैं कि ये बच्चा तो बहुत प्यारा है, हम इसे अपने साथ रखेंगे। अब इसके बाद ग्वेल उसका नाम सीजर रखता है और उसकी देखभाल करने लगता है। सीजर अभी कुछ ही दिनों का हुआ था और वो अपने हाथों से डब्बे को उठा करके दूध पीने लगा था। बाद में ग्वेल को मालूम चलता है कि आखिर सीजर का दिमाग इतनी तेजी से क्यों काम कर रहा है, क्योंकि जो दवाई उसकी माँ को दिया गया था उस दवाई के लक्षण अब सीजर के अंदर भी आ गया था। इसीलिए सीजर का ग्रोथ काफी तेजी से हो रहा था। उसका दिमाग बहुत तेज काम कर रहा था। ड्राइंग को बनाना, गेम्स को सोल्व करना, ये वो छोटी से उम्र में ही सीख गया था, लेकिन उसे घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। इसी बीच ग्वेल के पिता का जो दिमागी संतुलन था वो बिगड़ जा रहा था। जो एल्जाइमर की बीमारी थी वो उनके ऊपर हावी हो रहा था। नर्स परेशान हो जाती है, इसलिए वो इनके पिता को छोड़ करके चली जाती है। लेकिन अब ग्वेल को मालूम था कि एल्ज 112 दवाई काम करता है, इसलिए वो लैब में जा करके उस दवाई को चुरा लाता है, क्योंकि वो अब उस दवाई को अपने पिता को देना चाहता था। क्योंकि ग्वेल को लगता है कि शायद इस दवा से उसके पिता का दिमाग बेहतर हो जाएगा। दवा देने के बाद जब ग्वेल सुबह में उठता है तो वो अपने पिता को ढूंढने लगता है और वो देखता है कि उसके पिता बिल्कुल ठीक हो गए थे, उनका दिमाग सही से काम कर रहा था। बच्चों को खेलता हुआ देख करके अब सीजर का भी मन कर रहा था बाहर जाने का, इसलिए वो चोरी चुपके बाहर चला जाता है। लेकिन बगल वाला घर का इंसान उसे देख लेता है और उसे मारने लगता है। मौके पर ग्वेल आकर के सीजर को बचा लेता है और उसे अपने साथ लेकर के जाता है। इसके बाद वो सीजर को लेकर के केरला नाम की एक डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि सीजर के हाथों में चोट लग गया था। यहाँ पर केरला कहती है कि तुम इसे सारा दिन घर के अंदर रखते हो, जिसका जो घर है उसे वहीं पर ही ठीक लगता है। तुम इसे छोड़ो मत, लेकिन तुम इसे घुमाने के लिए जंगल में क्यों नहीं लेके जाते। इसके बाद ग्वेल केरला को अपने घर पर लेकर के आता है, जहाँ पर वो देखती है कि ग्वेल ने घर को एकदम जंगल के जैसा बना करके रखा था और यहाँ
यहाँ पर सीजर काफी मजे से रह रहा था, लेकिन फिर भी वो केरला के कहने के मुताबिक सीजर को लेकर के जंगल की तरफ जाता है और ये सभी लोग जंगल में जाने के बाद सीजर को खोल देते हैं, क्योंकि वो भी जंगल में घूमना चाहता था और पेड़ों के ऊपर चढ़ना चाहता था। अब ये जंगल सीजर का एक प्रकार से घर हो जाता है। ग्वेल उसे हर दिन इस जंगल में लेकर के आता था और सीजर यहाँ पर बड़े मजे से खेलता था। धीरे धीरे सीजर काफी बड़ा हो जाता है और लगभग 5 साल बीत जाते हैं। ग्वेल और केरला अब ये दोनों ही रिलेशन में आ गए थे। एक दिन जब जंगल से घर जाने की बारी आती है तो सीजर घर जाने से इनकार कर देता है और वो ग्वेल से पूछ लेता है कि आखिर मेरे माता पिता कहाँ पर हैं। ग्वेल कहता है कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन सीजर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद ग्वेल उसे अपने रिसर्च लैब की तरफ लेकर के जाता है और यहाँ पर वो सीजर को बताता है कि इस लैब के अंदर तुम्हारी माँ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यहाँ के लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। उन सबको लगा कि दवाइयों का गलत असर हो गया है, इसलिए उन लोगों ने तुम्हारी माँ को मार दिया। घर पर आने के बाद ग्वेल केरला को बताता है कि सीजर का दिमाग काफी तेजी से बढ़ रहा है। हर साल उसका दिमाग 2 गुना तक बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी माँ को एक दवा दिया गया था और उसके लक्षण अब सीजर के अंदर आ गए हैं और इसी दवा की वजह से मेरे पिता भी ठीक हुए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ग्वेल देखता है कि उसके पिता की हालत फिर से खराब हो रही थी। दरअसल उसके पिता के शरीर में जो बीमारी थी, उस बीमारी ने एल्ज 112 को पहचान लिया था और वो जो बीमारी थी वो दवा से लड़ करके जीत जा रही थी, जिसकी वजह से उसके पिता का दिमाग फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो किसी दूसरे की कार को अपना समझ करके उस कार में जाकर के बैठ जाते हैं और ड्राइव करने के चक्कर में तोड़ फोड़ कर देते हैं। अब जो कार का मालिक था वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उन्हें डांटने लगता है। सीजर ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो भाग करके आकर के उस इंसान के ऊपर हमला कर देता है और उसकी उंगलियों को काट करके खा जाता है। आसपास के लोग यह सीन देख करके बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। अब इस हरकत की वजह से जो एनिमल पकड़ने वाले लोग थे वो सीजर को पकड़ करके अपने साथ लेकर के जाते हैं, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए ग्वेल यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो सीजर से बात करता है और कहता है कि हमें सिर्फ अंदर जाना है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ग्वेल की बात सुन करके सीजर अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल अंदर की तरफ चिड़िया घर जैसा बना करके रखा गया था, जिसके अंदर सीजर को डाल दिया जाता है। पहले तो सीजर को लगता है कि ये एक असली जंगल है, लेकिन बाद में उसे मालूम चल जाता है कि ये जंगल नहीं बल्कि उसे यहाँ पर कैद करके रखा गया है। यह जानने के बाद वो ग्वेल से घर जाने के लिए जिद करने लगता है। तो ग्वेल कहता है कि फिलहाल तुम्हें यहीं पर रहना होगा, मैं कोर्ट से परमिशन ले करके तुम्हें जल्दी छुड़ा लूंगा। यह कहने के बाद ग्वेल उसे यहाँ पर छोड़ करके चला जाता है, लेकिन सीजर यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए वो एक गुफा के अंदर घुस जाता है। और जब वो गुफा के दूसरी तरफ पहुंचता है तो वो एक जेल खाने के अंदर पहुंच चुका था, क्योंकि उसे यहाँ पर कैद करके रखा गया था। और सिर्फ उसे ही नहीं, यहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे चिंपांजी को कैद करके रखा गया है। इन सभी लोगों को समय समय पर छोड़ा जाता है खेलने के लिए और खाना दिया जाता है। ग्वेल कोर्ट में अपील तो करता है, लेकिन उसे 90 दिनों तक वेट करना था। हालांकि वो जिद करता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। खैर, अब इसके बाद ग्वेल दोबारा से अपने लैब में जाता है और जेकब से मिलता है। यहाँ पर वो जेकब को बताता है कि एल्ज 112 इंसानों पर काम करता है। यह सुन करके जेकब को जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ग्वेल बताता है कि मैंने उसे अपने पिता के ऊपर ट्राई किया और वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। लेकिन समस्या की बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद वो बीमारी फिर से उनके ऊपर हावी हो रही थी और इसका इलाज मुझे नहीं मिल पाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर तुम कहो तो दोबारा से हम एक्सपेरिमेंट करके इसके बारे में पता लगा सकते हैं। हमें चिंपांजी को लाना होगा और हम उनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक जैक नाम का इंसान सभी चिंपांजी को खाना दे रहा था। यहाँ पर जब वो सीजर को खाना देता है तो उसे वो खाना अच्छा नहीं लगता है और वो खाने को उठा करके जैक के ऊपर फेंक करके हंसने लगता है। यह देख करके जैक को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो पानी वाले पाइप को उठाता है और प्रेशर के साथ वो पानी सीजर के ऊपर फेंकने लगता है। और फिर जैक कहता है कि यहाँ का बॉस मैं हूँ, तुम्हें कायदे से रहना होगा। खैर, इन सब को लेकर के सीजर को भी बहुत दुख होता है और अब वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। इधर दोबारा से बहुत सारे चिंपांजी को लेके आया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ग्वेल एक बार फिर से इन सभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला था और एल्ज 112 दवा को फिर से आगे बढ़ाना चाहता था। यहाँ पर एक कोबा नाम का चिंपांजी था जो इन लोगों से खुद कहता है कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि उसके ऊपर पहले भी कई बार एक्सपेरिमेंट हो चुका था। खैर, अब लैब में ले जाने के बाद एल्ज 112 को इसके शरीर में डाला जाता है और फिर रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगते हैं। इधर जब समय होता है तो सभी चिंपांजी को खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर सीजर नया था और पुराने जो चिंपांजी थे
उसे देख करके उसके ऊपर भड़क जाते हैं। एक चिंपांजी था जो बहुत बुरा था, वो सीजर को परेशान करने लगता है और उसे परेशान करता देख बाकी के लोग भी सीजर को परेशान करने लगते हैं। खैर मौके पर जैक आ करके इस लड़ाई को रुकवा देता है। वो सीजर और उस बुरे चिंपांजी दोनों को बेहोश कर देता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद ग्वेल दोबारा से सीजर से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर वो देखता है कि सीजर के हाथों में चोट लगी हुई थी। जैक कहता है कि बाकी के चिंपांजी ने उसे परेशान किया इसलिए उसे चोट लगी है, लेकिन ग्वेल समझ जाता है कि जैक झूठ बोल रहा है। खैर तभी यहीं पर जैक के पिता आ जाते हैं और इस लड़ाई को रुकवा देते हैं। ग्वेल सीजर से जाकर के कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी बाहर निकालूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ पर रहना होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिसके बाद सीजर को बहुत दुख होता है और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ सीजर यहाँ का आदी हो जाता है। लेकिन वो बाकी के चिंपांजियों से बिल्कुल अलग था, उसकी दिमाग उसकी सोच सबसे अलग थी। वो अब अपने साथ साथ अपने सभी भाइयों और बहनों को यहाँ से बाहर निकाल करके दोबारा से जंगल में जाना चाहता था। इसी बीच एक दिन जैक अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर के आता है चिंपांजी दिखाने के लिए। जैक के दोस्त की नजर सीजर के ऊपर पड़ती है और वो जैसे ही सीजर के करीब जाने की कोशिश करता है तो वो उसे पकड़ लेता है और सीजर उसे बहुत गुस्से से देख रहा था। खैर तभी जैक आ करके इन दोनों को शांत कर देता है, लेकिन सीजर को जो काम करना था वो अपना काम कर चुका था। उसने उस इंसान के पास से एक छोटे से हथियार को ले लिया था जिसकी मदद से वो अब अपने जेल को खोल लेता है। खैर अब अगले सीन में हमें ग्वेल को दिखाया जाता है जो जैक के पिता के पास आता है और उसे ढेर सारे पैसे देते हुए सीजर को यहाँ से अब वो छोड़ने के लिए कहता है। पैसे को देख करके वो सीजर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो सीजर को लेने के लिए जाता है तो वो यहाँ से जाने के लिए इनकार कर देता है क्योंकि सीजर अब अपने इरादे को बदल चुका था। वो अपने सभी भाइयों को यहाँ से छुड़ाना चाहता था। खैर एक दिन रात में वो उसी छोटे से हथियार से अपने जेल को खोल लेता है और ऊपर के साइड में जो गेट लगे हुए थे उसे खोल करके वो यहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो सीधा ग्वेल के घर पर जाता है। दरअसल वो सिर्फ एल्ज 112 दवा को लेने के लिए यहाँ पर आया था और अब वो उस दवा को लेने के बाद दोबारा से वो झूठ सेंटर में जाता है और उस दवा को खोलने के बाद वो चारों तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से जब अगले दिन सुबह होती है तो सभी चिंपांजी एक अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। दरअसल उस दवा की वजह से सभी चिंपांजियों का दिमाग इंसानों के जैसा हो गया था। इसी बीच एक दिन सीजर जेल में नहीं आता है बल्कि वो खेलने वाली जगह पर था और फिर जैक उसे मार करके जेल में बंद करने के लिए जाता है। जैक उसे मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उससे बच जा रहा था। तभी सीजर उसे पकड़ लेता है और इसके बाद वो अपने मुंह से बोल करके कहता है कि हम अंदर नहीं जाएंगे। यह देख करके जैक और उसका दोस्त दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सीजर जैक की हालत खराब कर देता है और वो उसे लेकर के अंदर आता है। इसके बाद सीजर सभी चिंपांजियों को बाहर निकाल देता है। जैक का दोस्त जो उसके साथ काम करता है वो अभी भी यहाँ पर था, लेकिन सीजर उसे नुकसान नहीं पहुँचाता है। कुछ समय के बाद जैक दोबारा से उठता है और वो इलेक्ट्रिक शॉक को उठा करके सीजर को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी सीजर उसके ऊपर पानी फेंक देता है और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जैक की मौत हो जाती है। अब इसके बाद सीजर जा करके ऊपर के दरवाजे को खोल देता है और सभी चिंपांजियों को यहाँ से आजाद कर देता है। कुछ समय के बाद ग्वेल जब यहाँ पर आता है तो यहाँ की हालत देख करके वो भी चौंक जाता है। सारे चिंपांजी यहाँ से भाग चुके थे और जैक की मौत हो चुकी थी और तभी यहाँ पर ग्वेल अपने उस एल्ज 112 दवा को देखता है। यहाँ पर जैक का दोस्त अभी भी जिंदा था और वो ग्वेल को बताता है कि तुम्हारा जो वनमानुष है उसने बोला और उसी ने अकेले ही सभी चिंपांजियों को आजाद करवाया। थोड़ी ही देर बाद ये बात सबको मालूम चल जाती है कि चिंपांजी अब यहाँ से भाग चुके हैं। सीजर अपने दोस्तों को लेकर के उस लैब में जाता है जहाँ पर चिंपांजियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और यहाँ पर भी जितने भी चिंपांजी थे उन सबको आजाद कर देता है। कुछ समय के बाद जब यहाँ पर जेकब आता है तो वो भी इन सभी चिंपांजी को देख करके बाहर की तरफ भागता है। मौके पर रेस्क्यू टीम आ गई थी इसलिए जेकब की जान बच जाती है, लेकिन यहाँ पर जेकब बताता है कि उसका एक लीडर है, अगर तुम उसे मार दोगे तो सभी चिंपांजी रुक जाएंगे। अब इसके बाद जहाँ जहाँ पर भी चिंपांजियों को कैद करके रखा गया था सभी चिंपांजी मिल करके अपने भाइयों को छुड़ा लेते हैं और यह करते हुए इनके बीच जो कोई भी आ रहा था वो उन सब के ऊपर हमला कर रहे थे। दरअसल सीजर अपने दोस्तों के साथ इस ब्रिज को पार करके जंगल में जाना चाहता था, लेकिन अब ब्रिज के दूसरी तरफ सभी पुलिस वाले खड़े थे इन चिंपांजियों को मारने के लिए और इसके बारे में सीजर को मालूम चल जाता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ता है बल्कि वो अपने कुछ भाइयों को ब्रिज के ऊपर से जाने के लिए कहता है और कुछ को ब्रिज के नीचे से जाने के लिए कहता है और बाकी के जो बचे हुए लोग थे वो सामने से हमला करने के लिए जाते हैं। सामने वाले चिंपांजी एक बस का कवर लेते हैं और जब तक ये लोग बस के सहारे अपने आप को कवर कर रहे थे तब तक पीछे से और ऊपर से
सारे चिंपांजी आकर के पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। इस तरीके से ये सभी चिंपांजी पुलिस वालों के ऊपर हल्ला बोल करके यहाँ से भागने लगते हैं। एक पुलिस वाला हेलीकॉप्टर पर से चिंपांजी को शूट कर रहा था और तभी सीजर उन दोनों को मार करके नीचे गिरा देता है। इसके बाद एक गोरिल्ला जंप करके उस हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके अंदर जितने भी लोग थे सब मारे जाते हैं। इसमें गोरिल्ला भी घायल हो जाता है और यह देख करके सीजर को बहुत दुख होता है और वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता है। उस गोरिल्ला की मौत हो जाती है, लेकिन अभी भी उस हेलीकॉप्टर के अंदर जेकब जिंदा था और वो बचाने के लिए बोल रहा था, लेकिन सीजर उसे नहीं बचाता है बल्कि उसे छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो उसे छोड़ करके जाता है तो पीछे से कोबा जेकब के पास आता है। कोबा पहले से ही जेकब के ऊपर बहुत गुस्से में था, इसलिए वो जा करके उसके हेलीकॉप्टर को नीचे की तरफ गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जितने भी अब चिंपांजी थे वे सभी लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं और अब इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। कुछ समय के बाद ग्वेल सीजर से मिलने के लिए जाता है और वो सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ घर पर चलो। इसके बाद सीजर ग्वेल से कहता है कि यही मेरा घर है और मैं अपने दोस्तों के साथ यहीं पर रहूंगा। इसके बाद ग्वेल कहता है कि ठीक है और यह कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। और अब इसके बाद सीजर अपने ग्रुप का एक नया लीडर बन जाता है और सभी लोगों के साथ वो साथ में मिल करके रहने लगता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।